यूपी ट्रिपल एस सी जेई की देखिए आंसर की आउट हो गई थी। आप सभी लोगों ने अपने अपने आंसर की चेक की होगी। उसके बाद मैंने आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप के अंदर अपना एक फॉर्म दिया था जिसमें कि आपको ये बताना था कि कैलकुलेशन करने के बाद कि टोटल आपने कितने आंसर सही मार्क किए हैं, कितने आंसर आपके गलत हो गए हैं। ठीक है, तो सभी बच्चों ने अपनी कैटेगरी के हिसाब से भी बताया कि वो किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और कितने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस उन्होंने अटेम्प्ट किए, कितने उनके आंसर सही रहे। इसमें बहुत सी नई नई चीज़ें देखने को भी मिली है, मैं साथ साथ बता देता हूँ। देखिए अटेम्प्ट भी बहुत ज़्यादा देखने को मिले। जैसे आप देखिए 97 अटेम्प्ट है। हालांकि मैं किसी का नंबर और कोई पर्सनल डिटेल यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि इससे कि मैं नहीं चाहता किसी का नाम इसमें डिस्क्लेस हो। ठीक है, ये वही फॉर्म है जिसमें कि हज़ारों बच्चों ने अपना क्या उनके अटेम्प्ट रहे हैं, कितने सही आंसर रहे, कितने गलत रहे, सब बताया है। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसमें यह भी देखने को मिला है कि बहुत से बच्चों के सही आंसर भी बहुत रहे हैं। जैसे अभी अगर आप देखेंगे तो मैंने इसमें निकाला एक बच्चे के सबसे ज़्यादा जो सही आंसर रहे अरुण कुमार के 82 करेक्ट आंसर रहे इसके बिल्कुल। ठीक है ना, एक आध बच्चे ऐसे भी थे जिनके कोई भी आंसर उन्होंने बहुत एक्यूरेसी के साथ आंसर किया। जैसे लवली जी, इसमें एक बच्चे का नाम लवली है, उसने एक भी आंसर अपना गलत नहीं मार्क कर गया है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके गलत आंसर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है ना, मैक्सिमम इनकरेक्ट आंसर बाय स्टूडेंट 72, कि एक बच्चे के 72 क्वेश्चन हैं जो गलत हुए हैं, ऐसे भी हैं। ठीक है, आप देखिए, और अगर आप देखेंगे तो ये शीट में आपको नज़र भी आ रहा है, ये शीट में नज़र भी आ रहा है, ये देखिए। ठीक है, आप देखेंगे, ये देखो 45, 47, ठीक है, ऐसे ऐसे पूरा ऊपर से नीचे तक। तो इस डेटा से क्या समझ में आता है? देखिए वैसे तो मेरे पास जितने भी बच्चे पूरा पेपर देकर आए सब ने तो इस फॉर्म को नहीं भरा है, ठीक है ना, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 25% स्टूडेंट्स ने इस फॉर्म को भरा है। ठीक है, अब अगर इसमें देखते हैं तो क्या निकल कर आता है। देखिए एक चीज़ तो ये निकल कर आई कि बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अपना एक्यूरेसी के साथ भी आंसर किया, लेकिन गलत मार्क करने वाले बच्चों की तादाद सबसे ज़्यादा है, इनकरेक्ट आंसर्स वालों की बहुत ज़्यादा है, और 40-40 सवाल, 50-50 सवाल गलत करके आए हैं। इतना इतना कुछ है इसके अंदर। ठीक है, और फिर उसके हिसाब से मैंने भाई इनका नेट स्कोर भी कैलकुलेट किया और उसके यूपी ट्रिपल एस सी का मेथड यूज़ करके क्या एक एक्सपेक्टेड जो आपकी कट ऑफ है और सेफ स्कोर जो होना चाहिए वो एक कैलकुलेशन करने की कोशिश की है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, एससी एसटी के लिए। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें प्रीवियस ईयर टेंट्स का भी मैंने यूज़ किया है, जैसे 2016-18 का। हालांकि तब जो स्कोर कैलकुलेशन था वो अलग तरीके से था, क्योंकि 2016 में, इस बार तो आपका 100 नंबर का पेपर है, 100 क्वेश्चन है, पहले अलग होता था। लेकिन उसके ट्रेंड में देखा कि भाई अच्छा इतने मार्क्स का होता था तो इतने बच्चे अटेम्प्ट करते थे, इतने पेपर देने जाते थे, तो तब कैसे क्या नंबर्स निकल कर आते थे, वो सारी चीज़ें भी मैंने इंक्लूड करके ही इसमें एक नंबर की फॉर्मेशन करने की कोशिश की है। इसमें ये कहीं पर भी डिपेंड नहीं करता कि मैं क्या मानता हूँ। मेरा मानना यह है कि जो आपने रिस्पॉन्स दिए हैं, जो आपका नंबर ऑफ करेक्ट आंसर रहे हैं, जितने गलत रहे हैं, उसके बेसिस पर और प्रीवियस ट्रेंड्स को ध्यान में रखते हुए क्या इसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ बन के निकलती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं वो आपको बता देता हूँ। इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 50 से 55 निकल कर आया, ये आपके रिस्पॉन्सेज बता रहे हैं खुद। ठीक है ना, इसमें कोई नंबर मैंने अपनी तरफ से दिया ही नहीं है। ओबीसी वाले कैटेगरी के लिए 47 से 52 आया है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी खास बात यह है कि जितना डेटा आप लोगों ने, जितने बच्चों ने रिस्पांस दिया उसके हिसाब से 50 से 55 ही निकल कर आया है अभी तक। एससी कैटेगरी में 43 से 47 और एसटी कैटेगरी में 38 से 43 निकल कर आया है। लेकिन एक सेफ स्कोर की बात करें तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ और सेफ स्कोर, देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ एक ये रेंज है कि भाई इतना 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 होगा तो चांसेस है कि भाई आपका जो पेपर है वो क्लियर हो सकता है। लेकिन सेफ स्कोर वो स्कोर है जिसके ऊपर प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। ठीक है, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में और 58 प्लस आपके नंबर बन रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इज मोर देन 90%। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी में अगर आपकी 55 प्लस है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में 57 प्लस है, एससी कैटेगरी में 50 प्लस और एसटी कैटेगरी में अगर 46 प्लस है तो ये बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा बेस्ड ऑन द डेटा जो आप लोग आंसर करके आए हैं, आंसर की से आपने अपने आंसर्स मैच किए हैं, आपने रिस्पॉन्स दिया है और उसके बेसिस पर आपका क्या स्कोर बन रहा है। ठीक है ना, अगर अभी तक आपके पास आंसर की नहीं है तो आंसर की भी मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दी है। ठीक है ना, पेपर भी टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया है और इसकी पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। एक चीज़, दूसरा यहां पर एक चीज़ और बता देता हूं कि एक स्ट्रैटेजी हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ
वाला वीडियो है, ठीक है, जो कि आपके रिस्पांस बता रहे हैं। और देखिए जब सारे बच्चों के रिस्पांस के हिसाब से ऐसे यूपी ट्रिपल एससी कट ऑफ निकालेगा वो तो एग्जैक्टली आपको पता चली जाएगी, ठीक है। लेकिन जब तक आपका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आ जाता, डू नॉट स्टॉप योर प्रिपरेशन, ठीक है ना। अपनी प्रिपरेशन तब तक ना रोकें। बहुत से बच्चे गलती करते आए हैं कि वो पेपर देकर आते हैं, उनको उम्मीद होती है, फिर वो 4-4 महीने तक 5-5 महीने तक अपनी तैयारी छोड़ देते हैं। फिर पता चलता है कि यार नहीं हो पाया, फिर अपनी तैयारी दोबारा शुरू करते हैं। लेकिन तैयारी का मतलब ही रेगुलरिटी है, तैयारी का मतलब ही कंसिस्टेंसी है, तैयारी का मतलब ही लगातार चलते रहना है, लगातार पढ़ते रहना है, ठीक है ना। आपके सामने अभी एसएससी का पेपर भी है जो नया नोटिफिकेशन आने वाला है, फिर आरआरबी 2025 का पेपर भी होने वाला है और मल्टीपल एग्जाम्स, ठीक है। तो DSSB की वैकेंसी अभी निकली थी और बहुत सी वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो अपनी लगातार उन पे भी तैयारी जारी रखिए, अपने पेपर्स देते रहिए अनटिल अनलेस किसी एक एग्जाम में आपका नाम जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट उसमें लिखा ना आ जाए, ठीक है। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा। बाकी आपको लगता है कि आपको कोई डाउट है किसी एग्जाम के लिए, आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म का लिंक दिया है, टेलीग्राम ग्रुप के लिंक के साथ ही आप उस फॉर्म को भर के भी अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक पॉइंट रहेगा। आप देख रहे हैं आपको स्क्रीन पर भी एक हेल्पलाइन नंबर नजर आ रहा है, ठीक है। उस हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। DSSB, SSC JEE, RRB JEE किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो और पढ़ना चाहते हो, ठीक है ना, यू कैन ज्वाइन माई क्लासेस, ठीक है ना। और ज्वाइन करके आप पहले इन्फॉर्मेशन ले लो नंबर पे कॉल करके, पहले अंडरस्टैंड कर लो कि क्लासेस कैसे होती हैं, क्या होती हैं, उसकी कॉस्ट क्या है, सारी चीज़ें, ठीक है ना। उसके बाद समझने के बाद इनरोल करना। कई बार हमारे साथ ये होता है कि हम इनरोल कर लेते हैं, फिर समझ में आता है अरे यार मेरे लिए तो ये यूज़फुल ही नहीं है, मेरे लिए तो जो मैं सोच कर आया था वो तो है ही नहीं, ठीक है। तो फिर वो चीज़ खराब हो जाती है। तो डोंट डू इट फॉर योर सेल्फ, ठीक है ना। वो अपने लिए नहीं करना है, पूरी जानकारी पहले लेनी है, उसके बाद इनरोल करना है, ठीक है ना। चाहे वो SSC JEE हो, चाहे RRB JEE हो, चाहे जिस भी AE एग्जाम, कोई भी देश का AE एग्जाम आप देने जा रहे हो, ठीक है। तो बढ़िया से इनरोल करिए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। रही बात टेलीग्राम ग्रुप की, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। जैसे आप यूट्यूब पर जाते हैं, ठीक है, यूट्यूब में आपने AE JEE टेक्स्ट बुक लिखना है, ये देखिए AE JEE टेक्स्ट बुक लिखा, चैनल आ जाएगा, ठीक है ना। आज रात को भी मैं आप लोगों के लिए एक लाइव सेशन लेने वाला हूं, रोज शाम को 7 बजे आप लोगों के लिए यूट्यूब पे क्लास लेता आया हूं। सेशन को लाइक कर लेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, ठीक है ना। अगर आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, कोई सवाल है आपका, तो आप इस फॉर्म को भर के भी पूछ सकते हैं, वरना नंबर तो सबसे आसान ऑप्शन मैंने आपको दिया ही है। और ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक रहा, ठीक है। क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑलरेडी 36,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन करते हैं, अपनी रेगुलरली क्लास की अपडेट्स हो, एग्जाम की अपडेट्स हो, इसी के द्वारा पाते हैं और अपने आप को एग्जाम के लिए अपडेटेड रखते हैं, ठीक है। तो आप भी अपने आप को अपडेटेड रख सकते हैं। बाकी और भी कोई डाउट हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं।